बुधवार को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ तो सभी चौंक गए। लोगों को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराने वाले परवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जब इस बार के विधानसभा चुनाव हुए तब जिस तरीके से परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल जैसे कद्दावर नेता को हराया, उसके बाद से तो लगभग लोग यही मान रहे थे कि भाई परवेश वर्मा सबसे प्रबल दावेदार हैं, सबसे मजबूत दावेदार हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया तो सभी चौंक गए। परवेश वर्मा सीएम नहीं बने, मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए। हालांकि वो डिप्टी सीएम बनाए गए। आखिर परवेश वर्मा बाहर कैसे हुए? मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम तो था, लेकिन जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ तब उनका नाम कैसे वो पीछे रह गए? आखिर रेखा गुप्ता ने बाजी कैसे मार ली और परवेश वर्मा पीछे कैसे रह गए? चलिए आपको उन 5 वजहों को बताते हैं, उन 5 कारणों को आपको बताते हैं जिसकी वजह से परवेश वर्मा मुख्यमंत्री की रेस में पीछे रह गए। सबसे पहली वजह, परिवारवाद से परहेज। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने परवेश वर्मा की जगह रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर परिवारवाद से भी परहेज करने की कोशिश की है। परवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाती तो उस पर विपक्षी परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता। आपको याद रहे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद को हथियार बनाते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला करते रहते हैं, और ऐसे में यदि परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती। दूसरी वजह, साफ और निर्विवाद छवि। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में काफी वर्षों से काम करती रही। उन्होंने संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नगर निगम पार्षद भी रही हैं। उन्होंने 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की सदस्य के रूप में सियासत में कदम रखा। रेखा गुप्ता के अब तक के सियासी सफर को अगर देखें तो उनकी छवि बेदाग रही है। विवादों से भी उनका कोई नाता नहीं रहा है। परवेश वर्मा की छवि एक हिंदू नेता की रही है, वहीं रेखा वर्मा की छवि एक शांत नेता की रही है। तीसरा फैक्टर, महिला फैक्टर। रेखा गुप्ता के पक्ष में उनका कद्दावर महिला नेता होना काम कर गया। विश्लेषकों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने रेखा वर्मा पर दांव लगाकर दिल्ली ही नहीं पूरे देश में महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हालिया दिल्ली चुनाव में महिला वोटर्स ने पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में अक्सर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। फिलहाल देश में भारतीय जनता पार्टी से कोई महिला नेता मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में रेखा गुप्ता को कमान देकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को जवाब देने की भी कोशिश की है। रेखा गुप्ता इस समय भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। चौथी वजह, हरियाणा कनेक्शन पर नजर। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आते हैं। रेखा गुप्ता का भी जन्म हरियाणा में हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के हरियाणा कनेक्शन की काट ढूंढने की कोशिश की है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में हरियाणा मूल के लोगों की बड़ी संख्या है, साथ ही हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पांचवी और बड़ी वजह, वैश्य समाज को साधने की कवायद। सियासी पंडितों की माने तो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा समर्थक वैश्य वर्ग समाज से है। इस समाज से अरविंद केजरीवाल को पूरे देश में न केवल समर्थन मिलता रहा बल्कि चंदा भी आता था। अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को महाजन समाज के आइकॉन के तौर पर पेश किया था। अरविंद केजरीवाल की सियासत में इस समाज का बड़ा रोल माना जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समुदाय से ही आने वाली रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। दूसरी बात यह भी है कि रेखा गुप्ता के परिवार से कोई राजनीति में नहीं है। तो यही वो 5 बड़ी वजहें रही जिसकी वजह से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की रेस में बाजी मार गई और सबसे प्रबल दावेदार परवेश वर्मा पीछे रह गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम जरूर बना दिया है और ये भी संदेश दे दिया है कि आप सरकार में दूसरे नंबर पर रहेंगे, जबकि रेखा गुप्ता ही सरकार की मुखिया होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।